बीट रूट कौन कौन खाता है वर्कआउट से पहले? अगर कच्चा खाता है तो खाना बंद कर दो, इसको बॉईल कर लिया करो, कुकर में डाल के एक सीटी भरवा लो, 5-10 मिनट या वैसे बॉईल कर लो अगर अपनी गट हेल्थ ठीक रखनी है तो, वरना ये खराब कर देगा। भले ही आपको महसूस ना होता हो कि ये नुकसान कर रहा है, लेकिन ये नुकसान कर रहा है। अब मेरे ये लेट पुल डाउन पहली एक्सरसाइज है मेरी, इसके मैंने 3 वर्किंग सेट लिए हैं, उससे पहले वार्म अप सेट लिए थे। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपको वार्म अप सेट में खुद को फटीग नहीं करना है। बहुत सारे लोग देखे मैंने लाइट वेट के साथ 25-30 रैप, 5-7 रैप, 8 रैप, 10 रैप लगाओ बस वार्म अप सेट में। और वर्किंग सेट में आप अपना 80% वेट है, वहाँ से आपका वार्म अप सेट शुरू होना चाहिए, 70-80%, 8-10 रैप, 12 रैप। और मैं क्या करता हूँ, मेरी कोई भी जैसे पुश पुल लेग स्प्लिट है, उसके बाद मैं एक दिन रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं आर्म और शोल्डर करता हूँ और फिर रेस्ट लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं जो कोई भी मेरा वेरिएशन होता है, पहली 2 एक्सरसाइज में हैवी लेता हूँ। जैसे लेट पुल डाउन पहली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज डंबल रोइंग करूँगा मैं, वो 2 सेट करूँगा, ये दोनों एक्सरसाइज हैवी की करूँगा। उसके बाद मैं कम वेट के साथ रेपिटेशन ज़्यादा रखूँगा, 15-20, और मसल को फील ज़्यादा करूँगा, मसल माइंड कनेक्शन पे, रेंज ऑफ मोशन पे, स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। इस सिंगल डंबल रोइंग है, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारे लोग हैं जैसे ऐसे करेंगे, ये डंबल है, इसको आगे मतलब झुलाना नहीं है, वेट को A to B पॉइंट लेके जाना हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ मसल को ट्रेन करना है। इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी डंबल की, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, डंबल कितना ऊपर आ रहा है, इसके बजाय इस चीज़ पे फोकस करो, आपकी एल्बो कितनी पीछे जा रही है। जितना आपकी एल्बो पीछे जाएगी ना, उतना आपका लेट पे फोकस आएगा। अगर आपका वेट उठाना पर्पज़ रहेगा ना, तो आप ऐसे उठाओगे जो बाइसेप इन्वॉल्व होगा, जिसमें सिंपल इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें जैसे देखो, बैक पोज में हमेशा आपके लेट्स दिखते हैं जब आप बैक पोज करते हो स्टेज पे, लेकिन जब आप फ्रंट पोज करते हो ना, तो आपके लेट्स इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते। आपका जो अच्छी मसल होती है बैक की, जो फ्रंट से दिखती है, वो होती है ये वाली सेरेटोस एंटीरियर। और इसके लिए 2 एक्सरसाइज हैं, एक तो स्ट्रेट आर्म, मेरे को अच्छा इफेक्ट आता है, वैसे एक डंबल पुल ओवर भी होती है, और एक इसके बाद मैं करके दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा पीछे बैठ के करना है। जो दूसरे वाली एक्सरसाइज बताऊंगा सेरेटोस एंटीरियर की, वो कृष्णा जोशी ने सजेस्ट की थी मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये मसल कुछ खास नहीं दिखती, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब मैं इसके 2 वेरिएशन लूँगा, एक स्ट्रेट आर्म और एक लेट पुल डाउन के ऊपर, और इनके 2-2 सेट करूँगा क्लोज टू फेलियर।
अब आप सोच रहे होगे कि आफते हुए वीडियो बना रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेट के बीच के टाइम है ना, उसमें जो क्लिप है वो शूट कर लेता हूँ, बजाय बैठ के अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल करके फिर वीडियो शूट करके और ये सब करूँगा ना तो रेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए अब समझ लो, अब इसमें क्या है, जैसे आप आगे बैठते हो ना, इसमें पीछे की तरफ ही बैठना है और वेट नॉर्मल रहेगा, मतलब 15 रैप 17 रैप कम से कम आ जाए, आपकी ज़्यादा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। और कोर को बिल्कुल टाइट करके, और ये इसको अपनी तरफ नहीं, इसको नीचे की तरफ खींचना, थाइज की तरफ। एक स्ट्रेप्स यूज करने की सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। मान लो ये बार, डंबल, रोड कुछ भी है, इसमें आपको, आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं स्ट्रेप्स को, ऐसे बांध देंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे आपका ये है स्ट्रेप, आपका हाथ यहाँ से आ रहा है तो ये स्ट्रेप यहाँ से जाना चाहिए, हाथ ऐसे आ रहा है तो स्ट्रेप ऐसे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो आपने ये ऐसे निकाल दिया, बस एक ही काफ़ी है, इसको ऐसे पकड़ो। अब ये इस तरफ पुल करेगा, ये इस तरफ पुल करेगा, ये दोनों फिक्स ग्रिप रहेगी, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा ये हाथ से। अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपकी ग्रिप लूज़ होगी, साथ ही ये लूज़ होगा, साथ ही ये ऐसे छूटता चला जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें अगर आपने हाथ टच भी करके रखा है ना, तो आपका ये इस तरफ फोरस लगाया, ये इस तरफ। ये सिंपल तरीका है भाई स्ट्रैप यूज़ करने का। अपने किसी भी वर्कआउट स्प्लिट में एक वेरिएशन ऐसा रखो जो आपको, आपकी मसल को पूरी तरह स्क्वीज़ करे, और एक वेरिएशन ऐसा रखो जो आपकी मसल को पूरी तरह स्ट्रेच करे। जैसे ये मेरा जो वेरिएशन है ये वाला, वो स्ट्रेच करने के लिए है। अब हर किसी के लिए वो एक्सरसाइज अलग हो सकती है। किसी का मसल माइंड कनेक्शन किसी एक्सरसाइज पे अच्छा है, किसी का किसी एक्सरसाइज पे। अब मुझे इस एक्सरसाइज में अच्छा स्ट्रेच फील होता है, इसका मतलब ये नहीं आपको भी होगा। तो आपको सिर्फ वो देखनी है कहाँ आप पूरा स्क्वीज कर पाते हो मसल को और कहाँ पूरा स्ट्रेच कर पाते हो। ये आज का लास्ट वेरिएशन है हाइपर एक्सटेंशन। अब हाइपर एक्सटेंशन दो तरीके से होती है। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वेरिएशन आपका जो क्रिसमस ट्री दिखता है ना बैक में, ओबियस है वो लो फैट परसेंटेज पे ही दिखेगा। आप कितना भी ट्रेन कर लो, चाहे वो ट्रेन करने से नहीं दिखेगा, लेकिन ट्रेन करना है ताकि जब हम लो फैट परसेंटेज पे जाएँ तो वो अच्छा दिखे। और हाइपर एक्सटेंशन के दो वेरिएशन होते हैं। एक होता है जिसमें लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स फोकस होता है, और एक होता है जो सिर्फ बैक, मिड बैक पे फोकस होता है सारा। तो वो मिड बैक वाला वेरिएशन ये है। देखो पहले मैं वो बताता हूँ। जैसे आप ये करते होंगे ना, इसमें पूरा ये स्ट्रेच होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ तक हर चीज़ ठीक रहेगी, यहाँ से मुड़ना है। ये यहाँ आप किसी को खड़ा भी कर सकते हो, यहाँ हाथ रखवा के, और फिर कर सकते हो इसको ऐसे, अपने हाथ ऐसे रखना, वेट भी ले सकते हो बाद में।
और एक और बात जो मैं बहुत दिन से पता नहीं सोच रहा था, रील भी बनाना नहीं सोच रहा था इसके ऊपर, कि जो स्ट्रेप्स है ना वो आप इंटरमीडिएट ही यूज़ करो, बिगिनर उसको यूज़ मत करो, क्योंकि आप स्ट्रेप्स से आपकी जो है ना ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, और ग्रिप का सीधा कनेक्शन होता है हमारे माइंड से। आपकी ग्रिप डिसाइड करती है कि आपका मसल माइंड कनेक्शन कैसा है। तो ग्रिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करो बजाय स्ट्रेप्स के, क्योंकि स्ट्रेप्स से आप हैवी लिफ्ट करोगे और आपको इंजरी होगी। तो स्ट्रेप्स का यूज़ थोड़े दिन बाद करना अगर आप बिगिनर हो तो। और जो इंटरमीडिएट है उनको भी यही सलाह दूंगा कि वहाँ जाके स्ट्रेप्स का यूज़ करो। मान लो आप लेट्स को ट्रेन कर रहे हो, अगर लेट्स से पहले आपकी ग्रिप लूज हो रही है, इतना वेट हो आपका, तो ही यूज़ करो। अगर आप होल्ड कर पा रहे हो तो स्ट्रेप्स का यूज़ मत करो। मैं सिर्फ एक वेरिएशन करूँगा बाइसेप का प्रीचर कर्ल पे। जब अगली बार मैं आर्म स्ट्रेन करूँगा तो मैं बाई ट्राई एक साथ करूँगा, और उसमें मैं ये वेरिएशन ना करके अलग 2 या 3 वेरिएशन करूँगा, जिसमें एल्बो की प्लेसिंग ये नहीं होगी, मतलब ये या ये होगी, मतलब चेंज करना। एल्बो की प्लेसिंग के ऊपर डिसाइड करते हैं। अगर आप हर एक्सरसाइज, मान लो आपने बाइसेप कर लिए कर ली, मतलब प्रीचर कर्ल कर ली, आप डंबल पे भी यही कर रहे हो, फिर आप केबल पे भी यही कर रहे हो जिसमें एल्बो आपकी आगे की तरफ है, तो वो सारी एक ही वेरिएशन हो गई। इसलिए अगर चेंज करना आपको तो आप ये कर सकते हो, एक में जहाँ एल्बो आगे आ जाए, एक वेरिएशन जिसमें पीछे चली जाए, बीच में आ जाए। 3 वेरिएशन कर लेना है हैमर में, और इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। में 40 ग्राम 42 ग्राम आइसो प्रोटीन है, बनाना है, थोड़ा पपीता है, और 100 ग्राम दही। इसको ब्लेंड करके और 50 ग्राम कुकड राइस, रो राइस है, उसको उसके अंदर मिला के खाऊंगा। सिंपल कार्ब खाओ पोस्ट वर्कआउट मील में। ये 50 ग्राम रो राइस है, ये कुकड होने के बाद ये रंग इनका इसका ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज श्रीमती जी ने इसके साथ बीट रूट को बॉईल कर दिया, तो ठीक है, गैस बचाने के चक्कर में हो गया ये। अब कुछ लोगों को शायद ये वाहियात लगे, लेकिन मेरे को बहुत टेस्टी लगता है ये। मैं हर चीज़ ऐसे ही खाता हूँ, कुछ भी बना के। पता है, कल मैं शाम को बैठा था और ऐसे ही सोच रहा था कि जब ये उम्र चली जाएगी तो क्या होगा। अगर मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मेरे कुछ करना बस की नहीं रहा, फिजिकल एक्टिविटी भी मेरी मिनिमम हो गई है अब, और भगवान मेरे पास आ जाए और ये पूछे क्या चाहिए तुझे, तो मैं क्या मांगूंगा? मैं एक चीज़ मांगूंगा कि मुझे मेरी जवानी वापस दे दो, चाहे एक दिन के लिए, चाहे एक घंटे के लिए, और मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, वजन उठाऊंगा, खेलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, और ये सब चीज़ें आज मेरे पास हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ इनके साथ, ये मायने रखता है। हमारा समय, हमारी जवानी, हमारा टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ लोग इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते। देखो, उम्र जाने के बाद हमेशा ये होगा, मुझे भी होगा, जो कर रहा है कुछ ढंग का अपनी लाइफ में उसको होगा, और जो नहीं कर रहा उसको भी होगा। लेकिन जो ढंग का कर रहा है ना, उसको एक शांति होगी, क्योंकि मिलने वाला तो कुछ होगा नहीं उस टाइम पे। उनको शांति होगी कि मैंने अपनी लाइफ को ढंग से जिया, मैंने वो सारे काम किए जो मैं करना चाहता था, चाहे मैं फेल हुआ, पास हुआ, चाहे लोगों ने कुछ भी बोला, लेकिन मैंने अपने मन की। लेकिन जिसने नहीं की, जिसने चीज़ों को कल पे टाला, जिसने सही समय का इंतज़ार करते करते सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, उस आदमी का वो टाइम बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो रेग्रेट में ही जीवन चला जाएगा उसका। और जब मैंने ये सोचा ना कि मैं ये मांगूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मांगा और भगवान ने मुझे दे दिया, अब मैं बैठा हूँ, अब कर सकता हूँ जो चाहूँ।
मतलब पिछले कुछ दिन से मैं हर दिन सुबह यही सोच रहा हूँ कि दिन मुझे गिफ्ट की तरह मिला, और मैं एक एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं 24 घंटे में एक एक सेकंड सही इस्तेमाल करता हूँ। कई बार फ़ोन चलाते चलाते स्क्रोलिंग होते होते हो जाता है, कई बार 1 घंटा ख़राब हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे सही यूज़ हो रहा है। क्योंकि मैं ये समझ के, देखो टाइम को है ना, आपके पास देखो पैसे हैं, एक एग्जांपल है, सोचो आपके पास पैसे हैं, एक आप सोचो आपके पास कमाए हुए पैसे हैं, एक आप सोचो आपने किसी से उधार लिए हैं। जो कमाए हुए पैसे हैं ना, उनको खर्चने से पहले हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जो उधार लिए हुए पैसे हैं ना, उनको खर्चने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। ऐसा ही अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि ये दिन जो आज का मिला है ना, ये उधार में मिला है। ये जो आज का टाइम मिला है ना, ये उधार में मिला है। और इसको सोच के समझ के हर सेकंड को तब खर्चो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ कमी लगी हो तो वही बात है भाई, बता देना, नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। और आई होप मैंने आपका जो समय लिया है उसके लिए मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जय श्री राम।